क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा पेपर की पूर्ण तैयारी करवाने वाली हूँ। इसी विषय में मैं आपको विषय हिंदी का सेट पेपर ए बताने वाली हूँ। ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें और पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि सही विकल्प का चयन कर। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि द्विगुण व्यंजन है, तो इसका आंसर रहेगा बा, ठा और डा। ठीक है, दूसरा है कि जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं साहसी। ठीक है, तीसरा है एक दिन भोज का पाठ की विधा है, कौन सी विधा है, इसका आंसर रहेगा आपकी डायरी। चौथा प्रश्न है कि धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, इसका आंसर रहेगा आकाश, क्योंकि धरती का उल्टा क्या बनेगा, आकाश। पांचवा प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, इसका उत्तर रहेगा संधि। छठा प्रश्न है कि कारक के प्रकार है, कारक के प्रकार है कितने, 8, इसका आंसर रहेगा दा। ठीक है, आप अच्छे से यहाँ से सही विकल्प का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं इसका कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेडेडेस पसंद था, इसका उत्तर रहेगा पापड़। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र डेडेडेस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आएगा आपका 40। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ डेडेडेस किलोमीटर लंबी थी, तो इसका आंसर रहेगा 5। चौथा प्रश्न है कि यहाँ तो पूर्णमासी के डेडेडेस के समान है, तो इसका आंसर रहेगा चांद। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सतपुड़ा के घने जंगल डेडेडेस में डूबे हुए से, तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा नदी। क्या रहेगा इसका आंसर, नदी। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श डेडेडेस भी होते हैं, प्रणेता। ठीक है, इस तरह से हमने सही रिक्त स्थान कंप्लीट किए। आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहले की जोड़ी आपके लिए दुर्लभ की जोड़ी रहेगी, सखिया कठिनाइयों से प्राप्त। दूसरी जोड़ी है कबीरदास की जोड़ी सखिया एवं सबत। तीसरी है सामान्य की जोड़ी रहेगी आपकी, तीसरी जोड़ी है आदर्श योग्य। ठीक है, ये तीसरी जोड़ी। इसके बाद में चौथी जोड़ी आएगी आपकी मिट्टी। ठीक है, और ये है मुंशी प्रेमचंद्र, पांचवी जोड़ी है, और ये सांप आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो हमने जोड़ी भी इस तरह से कंप्लीट की, आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर देखिए पहला प्रश्न इसका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 11। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, सूरज का बहाव कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी दिनकर। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर है IRSO। चौथा है वंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी, तो किसकी नौकरी मिल गई थी, दरोगा की। ठीक है, इसका आएगा दरोगा की। चलिए पांचवा प्रश्न है झुरी के बेलों के नाम लिखिए, हीरा और मोती, हीरा और मोती। ठीक है, हीरा मोती। छठा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सल। ठीक है, इसका क्या आएगा, वत्सल।
चलिए, इस प्रकार से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य व सत्य। पहला है य, र, ल व उष्म व्यंजन है, तो सत्य है कि असत्य? तो ये असत्य। दूसरा है कबीरदास की भाषा संधु ककड़ी है, तो ये भी असत्य है। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये है सत्य। ठीक है, क्या है इसका हमारा सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हमारा असत्य। हडियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये है सत्य। इसके बाद में है 5वां, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, असत्य। छठा है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो ये सत्य। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जल के भीतर सेवरद मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा है? कि 7वां प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति लिखिए। 8वां प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि आप अपने घर में किस किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं? 11वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 12वां प्रश्न है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद में है 13वां प्रश्न, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 16 प्रश्न की तत् सम तथा अथवा तत्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा तिल का ताड़ बनाना, तीसरा अंधे की लाठी। इसके बाद में 19वां प्रश्न, पत्नी साहब गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके बाद में 20वां प्रश्न, आज सुबह से उठकर आपने क्या देखा? लिखिए। ठीक है, इसके बाद में 21वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये आपका अपठित गद्यांश है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। 22वां प्रश्न है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और ये है 23वां प्रश्न। ठीक है, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, कोई सा भी इसमें से आप निबंध कर सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का सेट पेपर ए। ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे से हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं हम इसी तरह से अगले वीडियो के साथ।